बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लाइट अप, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ टेंसेस के बारे में गाइडलाइन देते रहते हैं। आज जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसके हम पैसिव बनाना आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। तो उसके पास उसमें जो हमारे पास सेंटेंस आ जाता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। लेकिन जब हम इसको चेंज इनटू पैसिव में करेंगे तो फिर उसके हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ बीन और हैव बीन। क्योंकि मैं आपको पैसिव बनाना सिखा रही हूँ, प्रेजेंट टेंस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होती है पैसिव में। तो हैज़ बीन और हैव बीन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि ही शी इट या सिंगुलर चीज़ के साथ हैज़ आता है और आई वी यू दे या प्लूरल के साथ हैव आता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो फिर उसके साथ हम बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेट्स हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी, कि एग्जाम्पल से हमें मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। आई हैव ईटन स्वीट्स। अब ये एक्टिव है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव ईटन स्वीट्स। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में करने के लिए स्वीट्स जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और आई जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम इसको चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो देखें, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। तो आई था तो आई चेंज हुआ मी में। जब वो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो फिर ये मी में चेंज हो जाएगा। तो स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारा पैसिव बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हैज़ ही नोक माई डोर। अब आप देखें, ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ बीन और हैव बीन है। वो किस तरह आएंगे, हैज़। अब यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने इसको नहीं लिखना कि यहाँ पे आप ये समझे कि ये सब्जेक्ट है, तो ये गलत होगा। सब्जेक्ट हमारा यही होगा, ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे हैज़ माई डोर बीन नोक्ड एट बाय हिम। ही को हमने चेंज किया हिम में। तो हैज़ माई डोर बीन नोक्ड एट बाय हिम। इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप इसको इसी हिसाब से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। अपने व्यू से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू।